नेम इज़ अंकुश एंड आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे व्हाट टू चूज़ बिटवीन दी एलएलपी और अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ होती हैं लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी कंपनी में आ जाता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो आज मैं यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ एलएलपी और अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कि कौन सी आपके बिज़नेस के लिए बेटर रहती हैं, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स को, मेरे बिज़नेस ऐसा है, मेरी बिज़नेस की नीड्स को जो पूरी करे, वो कौन सा बिज़नेस मॉडल है, उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिगार्डिंग दीज एंटिटीज़ एलएलपी और प्राइवेट कंपनी, रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो गया, वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर किया हुआ है कि प्राइवेट लिमिटेड को कैसे रजिस्टर किया जाए या अदर एंटिटीज़ लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप है उसको कैसे रजिस्टर किया जाए, वो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में किया हुआ है, आप वो व्यू कर सकते हैं। नाउ हम लोग जो बात करते हैं एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड, तो हम स्टार्ट करते हैं कि यार सिमिलैरिटीज़ क्या है एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड में, क्या क्या पॉइंट्स कॉमन है जिस बेसिस पर मैं कहूँ कि ये भी फीचर अवेलेबल इसमें भी है, इसमें भी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है अप्रूव्ड बाय द सेम गवर्नमेंट, रजिस्टर विद द एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। दोनों एलएलपी भी प्राइवेट लिमिटेड भी सेम गवर्नमेंट में रजिस्टर, सेम गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होती है। एंड सेकेंड पॉइंट आता है लीगल एंटिटी, दोनों लीगल एंटिटीज़ हैं। लाइक अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप एक अदर एंटिटी की बात करूँ, दैट इज़ नॉट अ लीगल एंटिटी, वहाँ पर कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट नहीं होता कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर हो गई है। बट एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड में गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट देती है, योर एलएलपी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस एंड दिस डेट, योर प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस एंड दिस डेट। तो मतलब एक प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक प्रॉपर लीगल एंटिटी, लीगल अप्रूव्ड एंटिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेम सिक्योरिटी। नेम सिक्योरिटी मीन्स कि आपका नेम सिक्योर रहेगा, चाहे वो एलएलपी है चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है। मतलब अगर आपने एक नेम सिलेक्ट कर दिया, आपका एक नेम अप्रूव हो गया, आपकी एक एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड उस नाम से बन गई, तो उस नाम से ना ही कोई अनदर एलएलपी ना ही कोई अनदर प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। मतलब पूरा नेम सिक्योर हो गया। बट अगर आपने एक सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूँ मैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक नाम की पता नहीं कितनी थाउजेंड्स, पता नहीं कितनी लैक्स फर्म्स हो सकती हैं। तो प्रॉपर नेम सिक्योरिटी रहती है दोनों एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड में। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कल को एक ऐसी सिचुएशन अराइज हुई कि आपकी जो फर्म है वो आपकी लोन्स और लाइबिलिटीज़ पे ऑफ नहीं कर पा रही, मतलब एक मार्केट वैल्यू जो आपके एसेट्स की है उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है, अपने लोन्स लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो गए हैं, तो आपकी पर्सनल एसेट्स को टच नहीं किया जा सकता। जो कि शेयर होल्डर्स हैं, जो कि पार्टनर्स हैं, जो कि डायरेक्टर्स हैं, उनके पर्सनल एसेट्स को टच नहीं किया जा सकता, मतलब एक लिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। मैं प्राइवेट लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट करना चाहूँ या फिर एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना चाहूँ, ऑलमोस्ट सेम है। कुछ डिफर रहता है, ऑब्वियसली फॉर्म्स का बहुत डिफर रहता है, बट इनिशियली डिजिटल सिग्नेचर्स एक्वायर करना या फिर डिन नंबर के लिए अप्लाई करना या नेम अप्रूवल अप्लाई करना, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस सेम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम टैक्स रेट। इनकम टैक्स रेट क्या होता है कि दोनों केसेस में सेम होता है, 30% एक्सक्लूडिंग सरचार्ज और एजुकेशन सेस, दोनों में सेम होता है। ये बात है कि यार ये सिमिलैरिटीज़ हैं, लीगल एंटिटी दोनों हैं, दोनों लिमिटेड लाइबिलिटी है। फिर कहाँ डिफरेंसेस आते हैं, वो डिफरेंसेस की हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंसेस हैं, वो सिमिलैरिटीज थी। डिफरेंसेस फंड रेजिंग, मतलब प्राइवेट लिमिटेड में एंजल इन्वेस्टर से या वेंचर कैपिटल से आप फंड रेज कर सकते हैं, वो एलएलपी में नहीं कर सकते। मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ बैंक लोन्स की, बैंक लोन दोनों में पॉसिबल है। अगर आपको रिलेटिव से लोन लेना है तो भी वो दोनों में पॉसिबल है। प्राइवेट लिमिटेड में कुछ कंडीशंस आते हैं, रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, बट यहाँ जो पॉइंट बात कर रहा हूँ मैं वो एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल की बात कर रहा हूँ, वो जो पॉसिबल है ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आज एक नया आजकल ज़्यादा चल रहा है कि लोग फंड्स रेज कर रहे हैं फ्रॉम दीज पर्सनस, दीज एंटिटी और अ पर्सन। तो वो ओनली पॉसिबल है प्राइवेट लिमिटेड में, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में कंसेप्ट होता है इक्विटी शेयर का, जो कि नहीं होता है एलएलपी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेन डॉक्यूमेंट। जैसे कि मेन डॉक्यूमेंट वैसे तो होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर पैन कार्ड हो गया, बट कंपनी में जो मेन डॉक्यूमेंट ये एक एमओए एओए भी होता है, वो एलएलपी में नहीं होता, और एलएलपी में होता है एक एलएलपी एग्रीमेंट, जो कि कंपनी में नहीं होता है। एमओए एओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एओए में कुछ कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, वो ये डॉक्यूमेंट आपकी कंपनी में नहीं होता है, ओ सॉरी एलएलपी में नहीं होता है, और एलएलपी का एलएलपी एग्रीमेंट कंपनी में नहीं होता, वैसा वैसा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट मीन्स ओनरशिप मतलब हु इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी, एंड मैनेजमेंट मीन्स द कंपनी के कौन मैनेज कर रहा है या फिर कौन डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहा है। प्राइवेट लिमिटेड में ओनरशिप शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है, जो कि कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, जिन्होंने हेल्ड किया हुआ है। चाहे आपने 1% होल्ड कर रखा है, चाहे आपने 90% होल्ड कर रखा है, आप 1% भी हैं तो भी आप कंपनी के ओनर हैं, एक
मालिक है, और अगर 90 भी है तो 90% के लिए स्टेक है। बट मैनेजमेंट कंपनी के केस में डायरेक्टर्स मैनेज कर सकते हैं बिजनेस को, डायरेक्टर्स एंड कंपनी के शेयर होल्डर सेम पर्सन भी हो सकते हैं, डिफरेंट पर्सन भी हो सकते हैं। बट एलएलपी के केस में मैनेजमेंट भी और ओनरशिप भी पार्टनर्स के हाथ में होती है, सेम पर्सन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग मतलब प्राइवेट लिमिटेड के केस में कंपलसरी होती है, बट एलएलपी के केस में अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड्स बाय 40 लाख और कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स बाय 25 लाख होता है, देन ऑडिटिंग चाहिए होती है। मतलब उस लिमिट तक ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अब अगर हमने अब बात करी है डिफरेंसेस की, तो ये डिफरेंसेस हैं सारे के सारे ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑनरशिप ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट हो गया, फंड रेजिंग प्राइवेट लिमिटेड में पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं यार प्राइवेट एलएलपी को क्यों प्रेफर करते हैं। ओबियसली चीज़ों का पता लग गया कि यार सेम फीचर्स हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला फीचर है, नेम सिक्योरिटी वाला तो दोनों में फीचर है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला भी फीचर है। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन लेस है कि आप एक एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और एक प्राइवेट लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो एलएलपी की कॉस्ट जो आएगी वो इनकॉर्पोरेशन की कम आएगी। ऑब्वियसली दोनों की कॉस्ट प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल वेरी करेगी, बट एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने की कॉस्ट कम आएगी। गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे पहले क्या होता था, जब एलएलपी का कंसेप्ट नहीं था, उससे पहले लोग सारे के सारे प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जा रहे थे। क्यों? क्योंकि आज एक मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और बिजनेस में मुझे नहीं पता ये ग्रो होगा या डाउन होगा, तो मैं अपनी पर्सनल एसेट्स को लाइबल नहीं रखना चाहता, यार मेरे पर्सनल एसेट्स को कुछ ना हो जाए, तो मैं प्राइवेट लिमिटेड के लिए जा रहा था। वो मेरे को फीचर एलएलपी में मिल गया, तो मैं आज प्राइवेट एलएलपी में जाना चाहता हूँ। एलएलपी कुछ नहीं है, एक नॉर्मल पार्टनरशिप है, उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट दे दिया, गवर्नमेंट से अप्रूव करवा दिया उसको। ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट नहीं है अप टू सर्टेन लिमिट, जैसे कि मैंने आपको बताया 25 लाख और 40 लाख प्रीवियस स्लाइड में। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेस कंप्लाइंसेस। एलएलपी में कंप्लाइंसेस कम है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट लिमिटेड। मेरे को एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर मिल गया, कंप्लाइंसेस कम हो गए, ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन लेस है, तो मैं एलएलपी बेटर इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि यार एलएलपी के ले जाओ। लेकिन अब बात करते हैं कि यार प्राइवेट लिमिटेड को क्यों प्रेफर करते हैं, जब इतने सारे पॉइंट्स मिलते हैं एलएलपी में कि कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन भी लेस होती है, कंप्लाइंसेस भी नहीं है, एनुअली कंप्लाइंसेस भी नहीं है, ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। एक छोटे बिजनेस के लिए ऑडिटिंग अभी नहीं है, 40 लाख की टर्नओवर नहीं है, तो ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। देन एलएलपी को प्राइवेट लिमिटेड को क्यों प्रेफर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपका कोई प्लान है फंडिंग का इन नियर बाय फ्यूचर फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स और वीसीज, देन गो फॉर द प्राइवेट कंपनी, तभी लोग प्राइवेट लिमिटेड के लिए जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आता है ईएसओपी, मतलब एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। इस प्लान में क्या होता है, आप एक एम्प्लॉई को एक जस्ट एक लालच दे देते हैं कि यार तू मेरे पास 2 साल काम कर, मैं तेरे को कंपनी के शेयर्स दूंगा। कंपनी के शेयर मतलब शेयर होल्डर बना लूंगा, उसको लालच रहता है यार मेरे को 2 साल बाद कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे, चाहे आपने उसको वादा किया यार 1% दूंगा या 2% दूंगा या 5% दूंगा, उसको रहता है मेरे को कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे इतने %, और कल को जब कंपनी ग्रो होगी तो मेरे शेयर की वैल्यू ग्रो होगी, तो मतलब मेरी पर्सनल एसेट्स ग्रोथ होंगी। तो ये ईएसओपी प्लान है, ये एक एम्प्लॉय को रिटेन करने का एक ट्रिक है। ये पॉसिबल है ओनली इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट प्लान आता है कि अगर आपका बिजनेस प्लान लॉन्ग टर्म है या फिर हाई स्केल पे है कि आप एक आउटसाइड इंडिया भी डील कर रहे हैं और वहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एफडीआई के थ्रू कर रहे हैं, तो लोगों को रहता है यार बिजनेस प्लान ज़्यादा है तो हम प्राइवेट लिमिटेड के साथ डील जाएँ, क्योंकि अब एक बार को आपकी प्राइवेट लिमिटेड एक ज़्यादा टर्नओवर हो गई तो एलएलपी में भी वो ऑडिटिंग वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड में भी आ जाएंगे, दोनों में सेम आ जाएंगे, तो लोग कहते हैं यार इतनी टर्नओवर है तो कुछ नहीं होता, ठीक है गो फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आपका एक लोगों की मेंटालिटी है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है लोगों की मेंटालिटी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एक लीगल एंटिटी लगती है, ओल्ड कंसेप्ट है, एलएलपी के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि गो फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या कन्वर्जन पॉसिबल है, कि मैंने प्राइवेट लिमिटेड करवा ली थी लेकिन मेरा बिजनेस उस लेवल का नहीं है, मेरे को ऑडिटिंग करवानी पड़ती है, मेरे को इतने खर्चे करवाने पड़ते हैं, तो मैं क्या इसको एलएलपी में कन्वर्ट करा सकता हूँ। या फिर हो गया कि मैंने आज एलएलपी रजिस्टर करा ली, अब मेरा फंडिंग का प्लान है, तो क्या मैं एलएलपी से प्राइवेट लिमिटेड में जा सकता हूँ। पॉसिबल है दोनों केसेस, बट क्या होता है कि अगर आपका प्लान है कि एलएलपी से प्राइवेट लिमिटेड में जाना, तो इतनी कंडीशंस इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उससे बेटर है कि लोग प्रेफर करते हैं कि इस एलएलपी को क्लोज करो, एक नई प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट करो। मतलब ये जो चल रहा है, इसलिए हम लोग खुद भी एडवाइस करते हैं कि अगर आपका फंडिंग का भी प्लान है तो देन गो फॉर द प्राइवेट लिमिटेड, चाहे आपका 6 महीने बाद है, साल बाद है, आपका बिजनेस उस तरीके से तो गो फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर यू कैन चूज़ योर बेस्ट एंटिटी, की प्राइवेट लिमिटेड रहेगी या फिर एलएलपी रहेगी। इफ़ स्टिल आपकी कुछ भी क्वेरीज या फिर कन्फ्यूजन्स हैं, आप लोग हमें वेबसाइट पे प्लेस रिक्वेस्ट करके डाउट्स पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, mail@myonlinec.in। एंड अगर आपके कुछ रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर रजिस्ट्रेशन एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराना है, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेरीज हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
होप आपको इस वीडियो से सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर बिजनेस वीडियोज़। थैंक यू।